अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने आगे जैसे हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड्स को हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा टर्म आती है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स स्पेलिंग देख लियो। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है? ये भी ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस से मिल पा रहे हैं। ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस से हमने जैसे ही कराया, ये क्या होते हैं? मान लो कोई ऐसा कंपाउंड लिया, ठीक है, हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसका हमने एक हाइड्रोलिसिस करा दिया, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमारे पास दो या फिर 2 से लेके 10 तक हमारे पास मोनोसेकेराइड्स की यूनिट मिली। मोनोसेकेराइड्स की यूनिट मिली। सर भैया यार समझ में नहीं आया यार, बताओ यार दोबारा बताओ। बताता हूँ देखो। ओलिगोसेकेराइड्स हमने कैसे क्लासीफाई करें? हाइड्रोलिसिस के बेस पे, कि जो हाइड्रोलिसिस होके फर्दर डिवाइड हो जाए उसको हम एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स में डाल सकते हैं। ठीक है। अब ओलिगो हमने किसे कहा गया? ओलिगो उस कंपाउंड को कहा गया जिसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद वो 2 से लेके 10 कंपाउंड तक वो मोनोसेकेराइड यूनिट में टूट जाए। मान लो देखो, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल है, मान लो जैसे ये है, क्या है, अरे मिल जाए यार। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि सुक्रोस है। सुक्रोस है जिसका हमने क्या कराया? हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है। ये एक एग्जांपल है सुक्रोस जिसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमारे पास 2 यूनिट मिली। क्या मिली? 2 यूनिट मिली, जो कि पहली यूनिट क्या थी? ग्लूकोज थी। दूसरी यूनिट थी हमारे पास फ्रक्टोस। अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, कि ये जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट होती है ना, मोनोसेकेराइड्स के जो एग्जाम्पल थे, ग्लूकोज थे, फ्रक्टोस थे, यानी ये जो है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। देखो ये मिल गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोस, ये फर्दर डिवाइड तो नहीं हो सकते। और हमने अभी भी क्या पढ़ा कि ओलिगोसेकेराइड्स वो होंगे जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और वो 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट में टूट जाए। ओलिगोसेकेराइड्स वो कंपाउंड होंगे जिनका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो 2 से कम ज़्यादा कंपाउंड में टूटते हैं, वो भी मोनोसेकेराइड यूनिट में। देख रहे हो ना, ये मोनोसेकेराइड यूनिट है, और 2 से ज़्यादा में भी टूट सकते हैं। लेकिन ये नहीं टूट सकते भाई, ये नहीं, ये ओलिगो वो होंगे जो कि 2 से ज़्यादा कंपाउंड में टूटेंगे, और टूटेंगे भी उसमें मोनोसेकेराइड यूनिट में। देख रहे हो ना, ग्लूकोज क्या है? 2 चीज़ मिली इसमें, इसके हाइड्रोलिसिस में 2 चीज़ मिली, जिसमें से ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है। इसको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं। मान लो डेफिनेशन में ये आया कि हमें एक्सप्लेन करो कि ओलिगोसेकेराइड्स होते क्या हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अ कंपाउंड विच प्रोवाइड 2 और मोर देन, मतलब यार इंग्लिश में लिख दो यार जैसे से, मतलब 2 से लेकर 10 तक हमारे पास मोनोसेकेराइड यूनिट को अगर हम कोई प्रोड्यूस करता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि या 2 से ज़्यादा, यानी 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से ज़्यादा 10 तक अगर हम मोनोसेकेराइड्स को लें, यानी कि 10 हमने मोनोसेकेराइड्स ले लिए। 10 नहीं, 2 से लेके यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 9 मोनोसेकेराइड यूनिट। 9 मोनोसेकेराइड्स यूनिट को अगर हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें? ओलिगोसेकेराइड मिलेगा। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी यही होती, मतलब बेसिकली मैं डेफिनेशन ही बता रहा हूँ। ओलिगो मतलब कि जो हाइड्रोलिसिस के बाद मोनोसेकेराइड यूनिट में टूट जाए, वो क्या होंगे? ओलिगोसेकेराइड्स होंगे। या फिर इसकी अनदर डेफिनेशन भी आती है कि 2 मोनोसेकेराइड या फिर 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स यूनिट को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पास ओलिगोसेकेराइड्स मिलता है। ठीक है। अब खुद सोचना, क्या मैं ही बताऊँगा। मतलब ओलिगोसेकेराइड्स, अब तुम देखो सेकेराइड्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 यूनिट सेम भी हो सकती हैं। मान ले ये कंपाउंड था, सुक्रोज को हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो ये दोनों कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब तुम कहोगे कैसे? यहाँ तो डिफरेंट दिख रहे हैं, ये भी ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, दोनों अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैसे सेम हो सकते हैं? देखो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद अगर हम किसी कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। कैसे?
यहाँ तो था क्या था, यहाँ पे डिफरेंट हो रहे थे, डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे थे। अब क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, माल्टोस का। एक माल्टोस होता है, माल्टोस एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना तो हमको 2 यूनिट मिलती है ना, 2 यूनिट मिलती हैं, जो कि दोनों यूनिट ग्लूकोज की होती है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि सैकराइड्स 2 यूनिट सेम भी हो सकती है। मान लो सैकराइड्स को हमने हाइड्रोलिसिस कराने के बाद 2 यूनिट सेम भी हमको मिल सकती हैं और 2 यूनिट डिफरेंट भी हमको मिल सकती हैं। डिफरेंट तो मतलब ये है ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलिसिस के बाद। और हमको दोनों की दोनों सेम यूनिट्स में मिल सकती हैं पानी में डालने के बाद, जो कि है ग्लूकोज। अभी आगे जाके इंटरेस्ट भी आ गया यार, जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आंसर रहेगा, बाकी स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अब एक टर्म आती है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉली से मतलब बहुत सारे और सैकेराइड्स मतलब बहुत सारी पॉलीसैकेराइड्स यूनिट को जोड़ दिया हमने, बहुत सारी पॉलीसैकेराइड्स यूनिट को हमने जोड़ दिया। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंपाउंड्स को हमने जोड़ दिया जो कि मिला के एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हमने कहते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स है। या फिर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत सारी सिंपल यूनिट में टूट जाए, बहुत सारी, कि एक ऐसा बड़ा सा कंपाउंड, एक छोटा सा कंपाउंड, कुछ भी मान लो, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद बहुत सारे कंपाउंड में टूट जाए, उसको कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। या फिर इन्हीं बहुत सारे कंपाउंड को अगर हम जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास ओवरऑल कंपाउंड मिलता है उसको कहते हैं हम पॉलीसैकेराइड यूनिट। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि नॉन शुगर हम किसे कहते हैं। देखो, पॉलीसैकेराइड्स का दूसरा नाम होता है नॉन शुगर। ठीक है, क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड नॉन शुगर। एग्जाम्पल दे देंगे, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स या फिर पॉलीसेक्राइड। देखो हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स शुगर होते हैं, मतलब मीठे होते हैं स्वाद में। ओलिगो भी एक तरह से मीठे होते हैं, क्योंकि भाई खुद सोचो यार, ग्लूकोज मीठा होता है। और ओलिगो एक तरीके से एग्जाम्पल दिया था ना मैंने फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज था सुक्रोज था, मतलब जो अभी पढ़ा था ये रहा सुक्रोज था। ये क्या था, एक ओलिगो था। ओलिगो किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज भी एक तरह से स्वाद में मीठा है। यानी कि क्वेश्चन में आ जाएगा कौन सा नॉन नॉन शुगर है, यानी कि जो स्वाद में मीठा नहीं है। मोनो तो है, ओलिगो भी है, अभी देखा हमने। पॉलीसैकेराइड एक ऐसी यूनिट है जो कि स्वाद में मीठी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं नॉन शुगर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉन शुगर। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स के मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल है स्टार्च। यानी अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बहुत सारी यूनिट्स हमको मिलती हैं तोहफे के तौर पे। ठीक है, दूसरी है हमारे पास सेल्यूलोस। सेल्यूलोस एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम तोड़ने के बाद बहुत सारी यूनिट मिल जाएंगी पानी में डालती जैसी। ऐसे ही ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन हो गया, और जम्स हो गए, जम्स है गम्स है पता नहीं क्या है, छोड़ो, GUMS। ठीक है, और एटसेट्रा। ये पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल है जिनको हम अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बहुत सारी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो स्टार्च है, स्टार्च को तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो बनता होगा और बनेगा भी क्या, पॉलीसैकेराइड यूनिट। पॉली नहीं पॉली तो स्टार्च है, पॉली स्टार्च है। अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी यूनिट मिलेंगी जो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर इसकी डेफिनेशन आती है ना, व्हाट इज़ पॉलीसैकेराइड यूनिट। पॉलीसैकेराइड यूनिट वो होती हैं जिसको हम हाइड्रोलिसिस कराने के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट हमको तोहफे में अगर हमको मिल जाए तो हम उनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स यूनिट। ठीक है यार, एक टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक है। ठीक है, ये तुम रट लो डायरेक्ट ही, मैं भी रटूंगा। क्वेश्चन में आएगा कि रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हैं, पहचान लो इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हैं। तो हमको क्या करना है, रिड्यूसिंग शुगर, मान लो किसी ग्रुप में अल्डोस या फिर कीटोस ग्रुप आ जाए। कीटोस मतलब एक तरह से कीटोन पाया जाए एक पर्टिकुलर ग्रुप में, या तो कीटोन हो या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप में अल्डिहाइड ग्रुप हो, तो हम उसको कह देंगे, डायरेक्ट आंख बंद करके कह देना है कि ये तो रिड्यूसिंग शुगर है जी। ठीक है, जहाँ भी दिख गया कि अल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो आंख बंद करके कह दो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। बस इतना याद रख लो यार भाई, मैं भी याद करूँगा। देखो पेपर मैंने भी देना तो मैं भी देना। ठीक है, अब थोड़ा सा मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं यार, डिटेल में पढ़ना सीखो भाई।
अब थोड़ा मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या है। ठीक है, ये क्या होते हैं, फर्दर क्लासीफाई होते हैं नंबर ऑफ कार्बन पे, यानी कि इसको हम नंबर ऑफ कार्बन्स के बिहाफ पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि मान लो किसी में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको कौन सी मोनोसेक्राइड यूनिट को क्या बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कम है एटम है, अगर नंबर ऑफ एटम कार्बन के कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, है ना। या फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मैंने अभी बताया था ना मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या था, या तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटो ग्रुप हो। ठीक है, या फिर इसमें कीटो ग्रुप हो, यानी कि हम मोनोसेक्राइड को फर्दर किसी में डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन पे और अल्डिहाइड या फिर कीटोन। भाई थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, अभी देखो एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमको 3 दे रखे हैं, तो हम 3 को क्या बोलेंगे, 3 को हम बोलेंगे ट्रायोस। 4 को मान लो नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हम क्या बोलेंगे इसको, टेट्रोस। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है तो हम क्या बोलेंगे इसको, पेंटोस। भाई ये सिर्फ बायोमोलिक्यूल में ही है ऐसा सिस्टम। कभी तुम ऐसा कहो कि सर भाई ये 5 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सो पेंटोस बोलेंगे भाई, पेंटोस। भाई ये मत करते हो यार, पेंटोस पेंटोस ये ग्लूकोज की वजह से दे रखे हैं नाम कि भाई मोनोसेक्राइड एक तरह से ग्लूकोज की यूनिट होती है, तो इसलिए ये मीठे होते हैं स्वाद में, इस बिहाफ पे इसको ट्राइयोस टेट्रोस पेंटोस बोला गया है, यानी इसको सिर्फ बायोमोलिक्यूल के अंदर ही बोला जाएगा ऐसे ऐसे नाम, ऐसे उल्टे सीधे नाम। डायरेक्ट मत कह दियो कि 4 कार्बन 5 कार्बन तो ट्राइयोस पेंटोस, ऐसे नहीं करना। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है मोनोसेक्राइड्स के अंदर ही तो हम उसको कहेंगे हेक्सोस, और 7 नंबर ऑफ कार्बन अगर हमको मिल जाते हैं तो उसको कहेंगे हम हेप्टोस। ठीक है, मान लो उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप था, अल्डिहाइड ग्रुप था तो 3 नंबर ऑफ कार्बन और अल्डिहाइड ग्रुप, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, अल्डो ट्राइयोस, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन है, अल्डो ट्राइयोस। अल्डिहाइड ग्रुप है, टेट्रोस 4 कार्बन है। ठीक है, इसी के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, अगर 5 नंबर ऑफ कार्बन और अल्डिहाइड मिल जाता है तो अल्डो पेंटोस। अगर हमको फिर एक ऐसा कंपाउंड मिला जो कि अल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें और उसमें 6 कार्बन है तो अल्डो हेक्सोस। ऐसे यहाँ पे अल्डो हेप्टोस। ठीक है, अब मान लो उसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन है और हमको उसमें कीटोन दिख जाए गलती से तो हम क्या कहेंगे, कीटो ट्रायोस, ट्रायोस। 4 नंबर ऑफ कार्बन दिख जाए तो कीटो टेट्रोस, 5 नंबर ऑफ कार्बन दिख जाए तो कीटो पेंटोस, 6 नंबर दिख जाए तो कीटो हेक्सोस, 7 नंबर में दिख जाए तो कीटो हेप्टोस। यानी कि अगर हमको मोनोसेक्राइड्स 3 3 दिख जाए तो ट्राइयोस बोलना है, मतलब यही देख लो, 3 आ जाए तो ट्राइयोस बोल दो, उसके साथ अगर अल्डो है तो अल्डो ट्राइयोस बोल दो, कीटोन है 3 नंबर है तो कीटो ट्राइयोस। इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। थोड़ा ये आता नहीं है, मतलब आ भी सकता है क्या नहीं पता नहीं अभी, लेकिन थोड़ा दिमाग तो हिला ना, अच्छा सा लगा ना। ठीक है, अब हम ग्लूकोज के बारे में देखो, यहाँ से इंटरेस्टिंग आ जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी भाई, तुमने सीखी नहीं होंगी ऐसी कहीं जगह, कहीं भी तुमने सीखी नहीं होंगी चीज़ें, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी एक तरीके से मोनोसेक्राइड यूनिट है ना। मैंने अभी बताया था ना कि ग्लूकोज को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अब जब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर इसको हम मोनोसेक्राइड यूनिट के अंदर डालेंगे। अब जब हम पढ़ ही मोनोसेक्राइड के बारे में रहे हैं डिटेल में तो उसमें अंदर ग्लूकोज भी आएगा। अब ग्लूकोज बनना क्या है, अभी ग्लूकोज को कहते क्या है, मतलब एक तरीके से ग्लूकोज बनता किससे है, ये बनता है सुक्रोज से, यानी कि ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो किससे हुआ, सुक्रोज से हुआ। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यहाँ पे बताऊंगा कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर नाम क्यों रखा गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हमने इसका नाम ही क्यों रखा, तुम पढ़ते हो ना यार इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये नाम क्यों रखा गया देखो। सबसे पहले सुक्रोज का क्या हुआ, हमने हाइड्रोलिसिस कराया, सुक्रोज का क्या कराया हमने, हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस से मिला क्या, 2 यूनिट मिली, क्या मिली, 2 यूनिट मिली, किस चीज़ की, ग्लूकोज की प्लस फ्रक्टोज की, है ना। अब तुम खुद सोचो ना, देखो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड यूनिट है, ये भी मोनोसेक्राइड यूनिट है, तो ये फिर ये क्या हुई, अभी हमने क्या पढ़ा था, ओलिगो पढ़ा था। ओलिगो क्या था, जिसको हाइड्रोलिसिस कराने के बाद 2 यूनिट मिल जाए वो भी मोनोसेक्राइड, यानी कि एक ये एक ओलिगोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड हो गया, ये भी मोनोसेक्राइड हो गया, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला भी क्या था, इसका फॉर्मूला भी यही सेम होता है C6H12O6।
और इसका सुक्रोज को हम कहते हैं C12H22O11। ठीक है। अब जो मैंने अभी क्या पढ़ाया था तुम्हें कि लाइट को कोई कंपाउंड क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक तरीके से क्लासिफिकेशन थी किस चीज़ की, कि हम कार्बोहाइड्रेट अगर हम किस चीज़ को कह रहे हैं तो हम यही इसी बिहाफ पे कह सकते हैं कि वो लाइट को घुमा पा रहा है या नहीं घुमा पा रहा। ठीक है, तो ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। ये लाइट को किस साइड को घुमाता है ना। याद रखना, ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, यानी कि स्मॉल डी या फिर इसको हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।